सोने का पिंजरा। पुरानी रियासत गुलजार के सुनहरी दिन थे। शहर की फिजा में हर वक्त ऊदो अंबर की खुशबू बसी रहती। ऊंचे महल, सफेद घोड़े, रेशमी लिबास और चमकते हीरे यहाँ के मामूलात थे। इस रियासत पर नवाब अजीजुद्दीन खान की हुकूमत थी, जो अपने अदल व इंसाफ और शान और शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। नवाब का महल एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़ था। इस महल के अंदर एक बागीचा था, जिसमें सिर्फ नवाब की इजाज़त से दाखिला होता। इस बागीचे में एक सुनहरा पिंजरा था, जिसमें एक नायाब परिंदा बंद था, सफेद मोर। लोग कहते थे ये मोर नवाब के दादा को किसी फकीर दरवेश ने दिया था और ये सिर्फ उन्हीं के खानदान की हिफाजत करता था। लेकिन नवाब की जिंदगी इतनी पुरअमन नहीं थी जितनी बाहर से नजर आती थी। दरबारियों में साजिशें चल रही थीं। नवाब का छोटा भाई शहजादा नोमान तख्त का वारिस बनना चाहता था। वो रातों को पोशीदा दरवाजों से बाहर निकलता, महल के खुफिया हिस्सों में कुछ ढूंढता रहता, शायद खजाने, शायद कमजोरी। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, सफेद मोर ने जोर से चीख मारी। नवाब ने आंखें खोलीं। पिंजरा खुला हुआ था और मोर गायब था। नवाब अजीजुद्दीन खान परेशान हो गए। सफेद मोर, जो नस्लों से उनके खानदान का मुहाफिज माना जाता था, अचानक कैसे गायब हो गया। सोने का पिंजरा अंदर से खुला हुआ था, ताले पर न कोई जबरदस्ती के निशान थे, न ही कोई चोरी की आम अलामात। गोया किसी ने अंदर से ही पिंजरा खोला हो। सुबह होते ही महल में हलचल मच गई। वजीर खास मीर सिराज अल-दीन ने फौरन सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म दिया। मगर नवाब जानते थे ये मामूली बात नहीं थी। ये पिंजरा सिर्फ मोर के लिए नहीं था, बल्कि इसके नीचे एक ऐसा राज दफन था जो पूरी रियासत को हिला सकता था। नवाब ने इसी रात महल के पुराने कुतुब खाने का रुख किया। वहां एक पुरानी किताब, सादातन गुलजार का खजाना, महफूज थी। इसमें दर्ज था, अगर सफेद मोर चीखे और उसका पिंजरा खाली हो तो महल के नीचे छुपा दरवाजा खिलने को है। वो दरवाजा जो खजाने, राज और गद्दारियों की गवाही देता है। नवाब ने इसी लम्हे महल के पिछले हिस्से का रुख किया, जहां एक पुरानी दीवार पर सोने की मेहर बनी हुई थी। उन्होंने मोर के प्रों से बनी कदीम छड़ी इस मेहर पर मारी और जमीन हिलने लगी। धीरे धीरे दीवार पीछे को सरकने लगी और एक पुराना दरवाजा जाहिर हुआ। दरवाजा जंग आलूद था, लेकिन इसके नीचे वाज़े तौर पर कंदा था, नोमान तुम्हारा दुश्मन है। नवाब का दिल दहल गया। क्या वाकई इसका सगा भाई शहजादा नोमान इस सब के पीछे था? दरवाजे पर कंदा अल्फाज देखकर नवाब अजीजुद्दीन खान का दिल लरज़ गया। नोमान तुम्हारा दुश्मन है। नवाब को यकीन न आया। शहजादा नोमान, जिसने उनके साथ बचपन गुजारा, क्या वाकई तख्त का दुश्मन बन चुका था? आइए किसी पुरानी दुश्मनी की चाल थी? इन सवालों के जवाब इसी खुफिया दरवाजे के पीछे दफन थे। नवाब ने जब वो जंग आलूद दरवाजा खोला तो एक लंबी तारीक सुरंग सामने आ गई। साथ लाया चराग जलाया गया और वो खामोशी से अंदर दाखिल हो गए। सुरंग के दोनों तरफ पुरानी तस्वीरें, जंग लगी तलवारें और कुछ खुफिया कुतुब रखी थी। आखिरकार वो एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक संगमरमर की मेज पर कुछ कागजात पड़े थे। इनमें एक खत था जिस पर शहजादा नोमान की मुहर थी। खत में लिखा था, नवाब भाई, अब नहीं जानते कि हमारे बुजुर्गों ने इस महल में क्या दफन किया। जो खजाना यहाँ छुपा है वो सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि तख्त का राज है। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अगर आप तख्त पर रहेंगे तो ये राज कभी रोशनी में नहीं आएगा। मुझे अफसोस है, मगर आपको हटाना पड़ेगा। नवाब के हाथ से खत गिर गया। इसी लम्हे पीछे किसी के कदमों की आहट आई। नवाब ने मोड़कर देखा तो वहां उनका खास गुलाम जफर खड़ा था, मगर उसके हाथ में चराग के साथ एक तलवार भी थी। जफर बोला, नवाब साहब, अब यहाँ तक आ ही गए, अब वापस नहीं जा सकते। नवाब ने हैरत से पूछा, क्या आप भी नोमान के साथ हैं? जफर मुस्कुराया, नहीं नवाब, मैं इसके साथ नहीं, खजाने के साथ हूँ।